मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 आप देख चुके हैं। पार्ट 4 की बारी है। बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो सब्जेक्ट है आपके पास, सैटरडे और संडे को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, तो उसका ये पार्ट 4 है। तो हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना देखने को मिले और आप पर्टिकुलर वन वन क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता और राजनीति से क्या तात्पर्य है? तो इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि समाज में संगठित जीवन के संचालन के लिए सत्ता और राजनीति दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं मानी जाती है। अगर हम बात करें कि समाज में अगर संगठित हम रह रहे हैं, तो हमारा संगठित जीवन जो है इसको चलाने के लिए सत्ता भी चाहिए और राजनीति भी चाहिए। जहाँ सत्ता निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता को दर्शाती है, वहीं अगर हम बात करें तो राजनीति जो है उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों को व्यक्त करती है जिनके माध्यम से सत्ता प्राप्त की जाती है। यानी कि सत्ता भी ज़रूरी है और राजनीति भी ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सत्ता को केंद्रीय अवधारणा माना गया है। राजनीतिक अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे सत्ता के बारे में अगर हम बात पढ़ेंगे तो कुछ भी, तो सत्ता जो है, पावर जो है वो बिल्कुल केंद्र में मानी जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर। तो पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या? इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। सत्ता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित कर सके। अब अगर हम बात करें कि कोई सरकार है जो हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चला रही है ना? घर के अंदर मम्मी या पापा की बातों को हम लोग मानते हैं, तो वो भी एक सत्ता है। तो सत्ता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो या समूह हो, उसकी वह क्षमता जो दूसरों के व्यवहार को अपने आप से प्रभावित करे या नियंत्रण कर सके। अब ऐसे ही बहुत सारे विद्वानों ने अलग-अलग विचारधाराएँ दी हैं इसके ऊपर और परिभाषाएँ दी हैं। जैसे मैक्स वेबर जो है उन्होंने कहा है कि सत्ता वह संभावना है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी सामाजिक संबंध में विरोध के बावजूद अपनी इच्छा को लागू कर सके। ठीक है ना? अगर कोई विरोध भी करता है और उसके बाद में भी वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही काम करे, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो सत्ता है ना? वो पावर है। वहीं रॉबर्ट डहल ने भी बोला है कि ए की बी पर सत्ता तब मानी जाती है जब ए बी से वह कार्य करवा ले जो वह अन्यथा ना करता। कहने का मतलब है कि अगर मैंने आपसे कोई काम बोला और वो काम आपने मना कर लिया, पर वो काम मैंने आपसे ज़बरदस्ती करवा लिया, तो यहाँ पर पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं पावरफुल हूँ, सत्ता मेरे हाथ में है। ठीक है? सत्ता की प्रमुख विशेषता क्या होती है देखेंगे। देखो, सत्ता संबंध परक होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सत्ता प्रभाव और नियंत्रण से जुड़ी होती है। वहीं अगर हम बात करें कि सत्ता सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है ना? सत्ता केवल बल पर नहीं बल्कि सहमति और वैधता पर भी आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता का मतलब ये है कि सिर्फ बल दिखाओ, बल्कि सहमति और वैधता को भी देखा जाता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स को देखेंगे। राजनीति की अवधारणा क्या है? तो राजनीति समाज में सत्ता से संबंधित सभी गतिविधियों का समुच्चय है। राजनीति समाज में सत्ता से संबंधित यानी कि जितनी भी गतिविधियां हैं सत्ता से जुड़ी हुई, वो सब राजनीति के अंदर ही आती हैं। ये सत्ता की प्राप्ति, प्रयोग और वितरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। सत्ता प्राप्त करना, उसका प्रयोग करना, उस सत्ता को कहाँ-कहाँ बाँटना, उस पावर को कहाँ-कहाँ बाँटना है, ये सारा जो प्रोसेस है ना, वो राजनीति कहलाता है। ठीक है? अब राजनीति की परिभाषा जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके थे कि राजनीति राज्य के कार्यों से संबंधित विज्ञान है। यह राजनीति वो है जो मनुष्य जीते जी करता ही करता है, यानी कि मनुष्य के खून में राजनीति है। चाहे फिर वो एक घर की बात करें, चाहे समाज की बात करें, चाहे ऑफिस की बात करें या पूरे देश की बात करें। निजी स्वार्थ, अपना अपने बारे में सोचना, वही राजनीति कहलाता है। ऐसी हेरोल्ड ने बोला है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, ये सब भी क्या है? राजनीति है। वहीं डेविड ईस्टन ने क्या बोला है कि राजनीति समाज में मूल्यों के प्राधिकृत वितरण की प्रक्रिया है, कि समाज के अंदर जो भी मूल्य हैं उनको अगर सही से बांटा जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? राजनीति कहलाती है। ठीक है? अब देखते हैं जो हमारा प्रश्न है कि राजनीति और सत्ता के बीच में संबंध बताइए, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अभी हम पहले वो देखते हैं कि संबंध है कौन कौन से और क्या क्या है। देखो, जहाँ हम राजनीति और सत्ता की बात करते हैं तो वो एक दूसरे से ना बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ी हुई अवधारणा मानी जाती है, बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इनके संबंध को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि
सत्ता राजनीति का मूल तत्व माना जाता है। राजनीति का केंद्र बिंदु सत्ता है। अब सत्ता के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर सत्ता है तभी तो राजनीति है। सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर पावर है तो आप राजनीति कर रहे हो ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है तो वो राजनीति और सत्ता के साथ ही करेगा। तो यानी कि अगर राजनीति है और सत्ता है तो वहां पर राजनीति भी मौजूद होगी। ठीक है ना। राजनीति सत्ता की प्राप्ति का माध्यम है। अब राजनीति के माध्यम से व्यक्ति और समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीति सत्ता की प्राप्ति का माध्यम है कि राजनीति के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता है, किसी भी समूह के ऊपर अपनी पावर को बनाए रखता है। राजनीति सत्ता के प्रयोग को दिशा देती है। अब राजनीति यह भी तय करती है कि सत्ता करनी कहां पर है, सत्ता किस प्रकार से करनी है, किस उद्देश्य से करनी है। तो ये सारे कार्य भी राजनीति और सत्ता के संबंध से जुड़े हुए हैं। फिर आता है सत्ता राजनीति को प्रभावी बनाती है। अब देखो, जो पावर है वो बिना राजनीति के रूप में किसी भी, जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास में कोई शक्ति है, कोई पावर है, तो राजनीति अगर होगी तो राजनीति निर्णय को लागू करना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, देखो पूरा अच्छी तरीके से समझिए, सत्ता के बिना राजनीतिक निर्णयों को लागू करना संभव नहीं है। आपके पास जो है सत्ता है और आप किसी राजनीतिक निर्णय को बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, पर अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो आप राजनीति में कोई भी निर्णय नहीं बदल सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि सत्ता का राजनीति में होना जरूरी है और सत्ता राजनीति को प्रभावी बनाती है। अब आगे आता है वैधता का महत्व। राजनीति सत्ता तभी स्थायी होती है जब उसे समाज की वैधता और स्वीकृति प्राप्त हो। समाज के लोग उस चीज को सहमति दे देंगे तो वो वैध है। ठीक है। वहीं अगर हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि सत्ता और राजनीति परस्पर एक दूसरे की पूरक है और सत्ता राजनीति का आधार है। राजनीति सत्ता को संगठित, नियंत्रित और वैध बनाने का माध्यम है। दोनों के बिना संगठित सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सत्ता को केंद्रीय स्थान प्राप्त किया गया है, यानी कि प्राप्त दिया गया है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आगे का क्वेश्चन जानने के लिए आप देखिए पार्ट 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।